हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रीकांत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टॉप करियर क्लासेस पर। आज हम लोग एवरेज यानी कि औसत का टाइप 6 देखेंगे और टाइप 6 से रिलेटेड जितने भी तरह का क्वेश्चन शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। और एलिगेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व करने में बहुत कम समय लगता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, एक क्लब में सदस्यों की कुल औसत आयु 30 वर्ष है, उनमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष और महिला सदस्यों की 26 वर्ष है। तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, पहले हम लोग मेल पुरुष और इधर है फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि पुरुष सदस्यों की औसत आयु जो है वो दे रखा है हमको 34 वर्ष, ये 34 है। और महिला सदस्यों की औसत आयु ये है 26 वर्ष और कुल सदस्यों की औसत आयु 30 है। तो एलिगेशन में हम लोग जब भी बीच में क्या होता है कि पूरे सदस्य समूह का जो औसत होता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं। तो यहाँ से हम लोग यदि एलिगेशन लगाएं तो 34 और 30 का अंतर निकल के आएगा 4, 26 और 30 का भी अंतर निकल के आएगा 4। 4 से काटे तो एक बार में, 4 से ये भी एक बार में, यानी रेशियो जो निकल के आया वो आया 1:1। अर्थात समूह में जो है उस क्लब में आधा पुरुष और आधा महिला, जितने भी संख्या में जो है उसमें सदस्य होंगे उनमें से 50% पुरुष और 50% महिला, क्योंकि दोनों का अनुपात जो है समान आया है, अर्थात दोनों 50-50 है, इसलिए पुरुष का हमको पूछा है, इसलिए कितना आ जाएगा 50%। और ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, किसी संस्था के सभी कर्मचारी का औसत वेतन 6,000 रुपया है। ठीक है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 रुपया है तथा शेष का औसत वेतन 5600 रुपया है। संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपया है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 रुपया है। 12 अधिकारी है और इसका औसत वेतन दे रखा है 40,000 तथा शेष का औसत वेतन 5600 रुपया है। शेष कितना है ये नहीं पता, इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसका औसत वेतन दे के रखा है 5600। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 12 है और ये x है। आगे कह रहा है कि संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या, हमको कर्मचारियों की कुल संख्या चाहिए। 12 कर्मचारियों का जो है औसत वेतन जो है वो 40,000 रुपया है और बाकी जो शेष रह गया, ये तो यहाँ से पता चला कि 12 कर्मचारी है, बाकी और जो शेष रह गया उसका औसत वेतन 5,600 रुपया है। लेकिन ओवरऑल यानी पूरे का जो औसत है पूरे का वो दिया हुआ है हमको 6,000 रुपया। ठीक है, यदि हम इसका पहले अंतर कर लें तो क्या निकल के आएगा, 40,000 है या 6,000 है, यानी कि अंतर आया 34,000 रुपया। ठीक है, और इसका अंतर करें तो ये कितना आ जाएगा, 6,000 है, 5,600, यानी कि यहाँ जो निकल के आएगा वो हो जाएगा मेरा 400। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 4 से यदि कटाएं तो 4 से एक बार में और 4 से इसको यदि कटाएं 4 8 32 और 4 5 20, 85 बार। ठीक है,
अब यहाँ एक से हम क्या देख रहे हैं कि एक पर कितना मान दिया हुआ है 12, एक पर कितना मान है 12, यानी कितना गुना ज्यादा 12 गुना ज्यादा। तो उसी तरह यहाँ x का मान जो आएगा वो 85 से कितना गुना ज्यादा होगा 12 गुना ज्यादा होगा। हम लोग इसको गुना कर लेंगे 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 के 0 बाकी 6 हो जाएगा। अब 12 अठे 96 और 6 102, यानी कि 1020, यानी x का मान क्या निकल के आया 1020। लेकिन हमको कह रहा है कि संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, तो 1020 तो यहाँ हो गया जो हम लोग शेष माने थे x, और 12 कर्मचारी यहाँ पहले से दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3, यानी 1032, और ये मेरा आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है कि एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है, उनमें पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की 28 है। तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है? मेल फीमेल, और दोनों जो है मिलकर दिया हुआ है कितना 100। आगे कह रहा है कि उनमें जो है पुरुष की औसत आयु जो है 45, ये जो है 45 है, और ये मेरा स्त्री जो है 28 है, और कुल कामगारों की औसत जो है वो है 36.5। एलिगेशन लगाएंगे क्या निकल के आएगा 8.5, इसका अंतर कर लेंगे, ये भी कितना निकल के आएगा 8.5। काटते हैं एक बार में, इसको भी काटते हैं एक बार में। अनुपात हमारे पास आ चुका है 1:1, यानी जितने भी संख्या में कामगार होंगे जितना पुरुष और उतना महिला। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का 2 पे दिया हुआ है कितना 100, तो हमको किस में निकालना है, दोनों तो सेम ही है, महिला की संख्या थे 1 के अनुपात में है, 1 पे निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 100/2, यानी कि 50। यही मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की 11। लड़का लड़की और टोटल दिया हुआ है 600 विद्यार्थी। ठीक है, लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, ये जो है 12 वर्ष और ये जो है 11 वर्ष। तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 माह है ना, यहाँ पर क्या है कि टोटल जो 600 विद्यार्थी का औसत है वो 11 वर्ष 9 माह है। ठीक है, यहाँ से एलिगेशन लगा लेते हैं हम लोग, है ना। 12 वर्ष है, 11 वर्ष 9 माह, कितना कम रहा 3 माह, अंतर 3 महीने का, इन दोनों का अंतर 9 महीने का। काट लेते हैं 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी जो अनुपात आया वो 3:1 आया, यानी 3 के अनुपात में जो है लड़का है और 1 के अनुपात में लड़की है। तो टोटल संख्या में हमको दे रखा है 600, तो 4 पर हमको दे रखा है 600। हमसे पूछा क्या है कि लड़कियों की संख्या, लड़कियों का तो अनुपात 1 है, यानी 3 और 1 अनुपातिक योग 4, 4 पर 600 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको किसका मान चाहिए लड़की का, तो 1 पर लड़की का अनुपात 1 है, तो 1 पर निकाल लेंगे क्या हो जाएगा 600/4। इसको काटते हैं 15 चौके 7 1 0, यानी लड़कियों की संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा 150। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इस अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि
कि किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपया है, 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 रुपया है और शेष का औसत वेतन 6,000 रुपया है, तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं? ठीक है, चलिए कह रहा है कि 7 श्रमिकों का जो है औसत वेतन दिया हुआ है हमको। 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 है। 7 तकनीशियनों का औसत वेतन जो है वो कितना है? 12,000 रुपया। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको। 7 तकनीशियनों का 12,000। आगे कह रहा है और शेष का औसत वेतन 6,000 है। शेष क्या है नहीं पता, इसका औसत वेतन दे रखा है 6,000 और कुल जो औसत वेतन है सबका मिला के वो है 8,000 रुपया। दिया हुआ है कि किसी कारखाने के सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपया है, तो सभी में टोटल आ गया, तो टोटल में जो है क्या मेरा 8,000 औसत वेतन है और 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 रुपया है, 12,000 रुपया है और शेष का औसत वेतन 6,000 रुपया है। शेष क्या है नहीं पता, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक्स कामगार रहा होगा, इसका औसत वेतन 6,000 रुपया है। तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं? ये 7 और ये एक्स, टोटल हमको श्रमिक निकालना है। यदि यहाँ से हम लोग अंतर करें तो क्या अंतर आएगा? 12,000 और 8,000 कुल निकल के आएगा 4,000। यहाँ से अंतर आया 4,000, यहाँ से यदि अंतर करें तो निकल के आएगा 2,000। तो काट लेते हैं 2,000, यानी कि यहाँ 1 और यहाँ 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या अनुपात निकल के आया? यहाँ 1 और यहाँ 2। तो 1 पर हमको दे रखा है कितना? 7। 1 पर कितना दे रखा है? 7। कितना गुना ज्यादा है? 7 गुना ज्यादा। तो 2 पर भी हमको ये जो x दे रखा है ये भी कितना गुना ज्यादा होगा? 7 गुना ज्यादा होगा। जैसे 1 पर 7 था तो 7 गुना ज्यादा हुआ, उसी तरह 2 पर x है तो x का मान क्या आएगा? 2 से 7 गुना ज्यादा होगा, तो 7 दूनी ये भी कितना आ जाएगा? 14। तो x का मान निकल के आया 14। x का मान क्या निकल के आया? 14। और हमसे टोटल कामगार पूछा है। ठीक है, तो कितने श्रमिक है वहां पर जो है कारखाने में कितने श्रमिक है? तो 7 तो हमको तकनीशियन पता था, लेकिन x के बारे में पता नहीं था। अब पता चला कि x का मान क्या निकल के आया? 14। तो 14 यहाँ और 7 यहाँ ऐड कर लेंगे तो टोटल श्रमिक निकल जाएगा 21, और यही मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपया है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपया है, शेष का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 रुपया है। संस्था में शेष कामगारों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, एक संस्था में सभी कामगारों की प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपया है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400। ठीक है, 12 अधिकारी ऐसे हैं जिसका औसत वेतन दे रखा है हमको 400 रुपए। ठीक है, शेष का, ठीक है थोड़ा नीचे लिखते हैं, शेष इन्हें हमको नहीं पता, वो x है शेष, और इसका जो शेष का औसत वेतन है वो दे रखा है हमको 56 रुपया। ये जो है 56 रुपया है, और सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन जो है वो है मेरा 60 रुपया। ठीक है, 60 रुपया है। तो यहां से यदि हम लोग अंतर करें कितना हो जाएगा? 60 है, 400 में से 60 घटाएंगे तो 340, और 56 में से यदि 60 को घटा लें कितना हो जाएगा? 4। काटते हैं यहाँ से, 4 एकम 4, 4 से इसको काट लेते हैं, 4 8 32, 4 5 20, यहाँ 1, यहाँ 85। अब यहाँ 1 और 85 आया, लेकिन हमको दे क्या रखा है? 12, यानी कि 1 पर कितना है? 12। कितना गुना ज्यादा? 12 गुना ज्यादा। उसी तरह यहाँ x का क्या मान होगा? जो भी आएगा वो 85 से 12 गुना ज्यादा होगा। यहाँ 12 गुना ज्यादा होगा तो ये भी 12 गुना ज्यादा होगा। तो 12 पंचे 60 के 0,
अब 12 × 96 और 6 कितना हो जाएगा 102, यानी कि 1020वां टोटल कामगार हमको पूछा है। तो यहाँ 12 है और 1020 यहाँ निकला, तो 12 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1032, और ये मेरा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं पर कुछ दिक्कत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज यहीं तक था, कल मिलते हैं फिर अगले टाइप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।